नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह ग्रह है हमारे कलयुग का कारक ग्रह राहु। राहु के बिना कलयुग में कुछ भी संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व राहु करता है कलयुग में, जैसे कम्युनिकेशन है, दूरसंचार है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल टावर्स हैं, इन सभी का प्रतिनिधित्व राहु करता है। और इसके बगैर जैसा हम सब जानते हैं कुछ भी संभव नहीं है आज की तारीख में। तो राहु एक छाया ग्रह है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं। यह हर चीज़ को अपनी छाया में समेट के चलता है। यह एक उत्प्रेरक की तरह, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और जिस ग्रह के साथ या जिस राशि में यह बैठ जाता है उसके कारकत्वों को बढ़ा देता है। जैसे अगर यह बृहस्पति के साथ बैठता है तो बृहस्पति के कारकत्व बढ़ जाते हैं। जैसे शुक्र के साथ बैठता है तो यह शुक्र के कारकत्व को बढ़ा देता है। और जब यह किसी राशि में बैठता है तो उसके राशि के स्वामी की तरह ही बिहेव करने लगता है। और वैसे लोग राहु के नाम से अत्यधिक डरे रहते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो एक व्यक्ति को रातों रात राजा बना सकता है या रातों रात राजा को भिखारी भी बना सकता है। और अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या पापी ग्रह है राहु, तो उसकी स्थिति में आपको कुत्ते काट सकते हैं, सांप काट सकता है, या ऐसे लोगों को रात को सपने में सांप आता है। ऐसी स्थिति में यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों को इंजेक्शन से भी रिएक्शन या बॉडी में पॉइजनिंग हो सकती है। तो यदि ऐसी स्थिति आपको लगती है तो इसमें राहु आपकी स्थिति में, आपकी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है, पापी है राहु, और उसका आपको उपाय करना चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत में इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब हम शुरू करते हैं। राहु किस भाव में क्या रिजल्ट देता है, इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली की। यह हमारा पहला भाव होता है। पहले भाव से लेकर चलते हुए हम यह 12वां भाव है। राहु पहले भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर राहु वीक हो, कमजोर हो, पाप दृष्ट हो या पापी ग्रहों के साथ हो तो यहाँ भी यह कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। अब हम बात करते हैं राहु पहले घर में। अगर किसी की कुंडली में राहु पहले घर में है, वहाँ भले ही कोई भी नंबर लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आज केवल भावों की बात कर रहे हैं, घरों की बात कर रहे हैं। तो यह पहला घर होता है जहाँ राहु विराजमान है। तो राहु अगर पहले घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, स्वार्थी होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जो भी काम करता है उसे पूरी प्लानिंग के साथ करता है। हर प्लान करने के बाद वह अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्ण कामयाब होता है। जो भी वह लक्ष्य बनाता है उसे वह पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी डुअल पर्सनैलिटी होती है। उसे समझना या उसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके चेहरे पर जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं या उसके भाव होते हैं वो बदलते नहीं हैं। जब भी वह अगर विपरीत स्थिति में भी होता है तो उसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वह काम निकालने में इतना चतुर होता है कि दूसरों को अपनी चतुराई से सारे काम अपने निकाल लेता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव की, कि दूसरे भाव में जब राहु होता है तो वह क्या करता है। दूसरे भाव में बैठा राहु व्यक्ति को क्रोधी बना देता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी निकृष्ट होती है। चर्म रोग हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां उसके दांतों से या मसूड़ों से संबंधित हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि अगर यहाँ पर राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति के होठ के निचले भाग में कोई ना कोई चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति घर से दूर रहते हैं और ईटिंग हैबिट इनकी खराब होती हैं। या किसी भी प्रकार का बासा खाना भी मिल जाता है तो वह खा लेते हैं और फिर उसके बाद अगर
ऐसी स्थिति में जब राहु की दशा आती है ऐसे लोगों की, जब वो 35 या 36 40 साल के आसपास हो और राहु की दशा आ जाए और राहु दूसरे भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति की बैड हैबिट ऑफ ईटिंग यानी खाने की खराब आदतों के कारण इनका पेट खराब होने लगता है और फिर पेट की कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, जैसे गैस होना, लीवर का फैटी होना, आंतों की बीमारी या ये समस्याएं होती हैं। तो ऐसे लोगों को अपने खाने पे कंट्रोल रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे घर के राहु की। तो तीसरे घर का जो राहु है ये व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है, पराक्रमी बनाता है, अपने काम पूर्ण प्लान करके करते हैं। ऐसे लोग शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं। कोई भी काम अगर ये करने का प्रयास करते हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हम शॉर्टकट करके और जल्दी काम को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें वह गलती नहीं करते, काम बिल्कुल ठीक करते हैं लेकिन शॉर्टकट अपनाते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु कमजोर होते हैं। शत्रुओं को विजय पाना इनका पहला लक्ष्य होता है और ये अपने काम के बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। अपने जो भी काम को यह अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा किए बगैर कभी भी नहीं छोड़ते। काम हमेशा अपना पूरा करते हैं और उसको कभी अधूरे में समाप्त नहीं करते। दूसरा, ऐसे लोग बहुत ही हाई रिस्क टेकर होते हैं। रिस्क लेना एक इनकी आदत होती है। काम का किसी भी प्रकार का काम हो उससे वह पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसे लोगों के छोटे भाई बहनों को समस्या आती रहती है। अगर यहीं राहु बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये समस्या भी थोड़ी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं चौथे घर के राहु की। तो चौथा घर का राहु जो है भ्रमणशील होते हैं ऐसे व्यक्ति अक्सर घर से दूर रहते हैं। एजुकेशन के समय या अपने जब इनकी प्रोफेशनल लाइफ या व्यावसायिक जिंदगी शुरू होती है तो यह अपने जन्म स्थान से अक्सर दूर चले जाते हैं। ऐसा राहु इनको फैमिली से डिटैच करता है, फैमिली से दूर करता है और ऐसी राहु कंफ्यूजन बना के रखता है। फैमिली के अंदर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि यह काम वो करेगा और वह करेगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और ऐसी स्थिति में घर में सुख शांति की कमी हो जाती है। और अगर यहाँ पर क्रूर ग्रहों के साथ राहु अगर यहाँ बैठा हो तो मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम दे देता है। क्रूर राहु के कारण जो जातक है उसके जन्म के समय उसकी माता को कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव के राहु की। और पंचम भाव का जो राहु है यह जातक को कुसंगति में ले जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी जिंदगी में एक बार ऐसे लोगों की संगत करता है जो ठीक नहीं होते, जिनको समाज ठीक नहीं मानता। और ऐसे लोग बड़े कुटिल बुद्धि होते हैं, चालाक होते हैं और एक बार अवश्य मार्ग जरूर भटकते हैं। लो डिसीजन पावर होती है ऐसे लोगों की। लेकिन अगर यहीं पर इसके ऊपर बृहस्पति का दृष्टि हो तो ऐसा राहु अच्छे रिजल्ट भी देने में सक्षम होता है। पंचम भाव वाले जिनके भी कुंडली में पंचम भाव का राहु है, ऐसे लोगों को कभी भी सरकारी कर्मचारी से या नेताओं से वैर या दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इन्हें हमेशा शिव उपासना करनी चाहिए जिससे राहु इनका सहयोग करें। अब हम बात करते हैं छठे भाव के राहु की। छठे भाव का राहु सबसे उत्तम प्रकार के रिजल्ट देता है। ऐसे लोग ऐश्वर्यवान होते हैं, इनका बहुत अच्छा व्यवसाय होता है, दुश्मन इनसे दूर भागते हैं। ऐसे लोगों का शरीर भी हृष्ट पुष्ट होता है, शरीर की जो बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। यह लोग पराक्रमी होते हैं, सुखी होते हैं और समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि हमेशा व्यावसायिक स्थान पर अपना कंट्रोल रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का अपने कुटुंब में इनकी वाणी के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। और अगर छठे भाव में राहु और चंद्रमा हो तो ऐसे लोग अक्सर अपने से बड़ी उम्र के साथ अफेयर चला सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और इन्हें हमेशा चाहिए कि अपने चरित्र का ध्यान रखें,
नहीं तो उसमें कई बार इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब हम सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को उसके जेनेटिक ऑर्गन्स यानी जननेंद्रियों में कई प्रकार की बीमारियां दे देता है। ऐसे व्यक्ति लो चरित्र वाली महिलाओं से कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ, और फिर कई प्रकार की बीमारियां भी उन्हें आ जाती हैं। अगर यहाँ पर शनि भी इसके साथ संबंध बना ले तो लो कास्ट वुमेन के साथ इनका अफेयर चल सकता है, और अगर यही किसी महिला की कुंडली में हो तो लो कास्ट मेल के साथ भी उनका अफेयर चल सकता है। ऐसी स्थिति में आपके अपने जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, और जिसके कारण आपसी वाद विवाद चलता रहता है। सप्तम भाव का राहु आपके जीवन साथी को जॉन्डिस या पीलिया की बीमारी भी दे सकता है। यहाँ बैठा राहु आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों की आर्थिक स्थिति या उन्हें भी कई प्रकार की समस्याएं दे देता है। अब हम बात करते हैं अष्टम राहु की। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के राहु की। अष्टम भाव में जब राहु होता है तो ये बहुत ही मैलेफिक राहु है। यहाँ पर यह बहुत ही बुरे परिणाम देने लगता है अगर यह शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो या शुभ ग्रहों की राशि में ना बैठा हो। यह राहु अचानक धन नाश कर देता है, गुप्त रोग दे देता है, पाइल्स की बीमारी दे सकता है। और अगर यहीं पे राहु बैठा हो और यह जल तत्व राशि में हो, जल तत्व राशि का मतलब 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि में अगर यह है, तो ऐसे मेल व्यक्तियों को या पुरुषों को यह अंडकोश में पानी भरने की समस्या भी हो जाती है, जिसे हाइड्रोसिल कहते हैं। और यहाँ बैठा राहु आपके वाणी में भी विकारता या कटुता उत्पन्न करता है, और जिससे आपके कुटुंब में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। यहाँ बैठा राहु स्नेक बाइट, बिच्छू से कटना या स्किन प्रॉब्लम आदि भी देता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके 8वें घर में राहु होता है, कुछ उम्र के बाद इन्हें अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी समस्याएं आने लगती हैं और वीकनेस आ जाती है। और कई प्रकार की अगर यह राहु कहीं क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो या उनसे युति बना रहा हो तो ऐसे में कई प्रकार की असाध्य बीमारियां भी दे देता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव में बैठा राहु आदमी को धर्म के प्रति नीचता की ओर ले जाता है। ऐसे लोग अल्प सुखी होते हैं, सुख की कमी रहती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोगों के अपने पिता के साथ भी मतभेद बने रहते हैं, अधर्मी होते हैं और अपने गुरुओं का भी सम्मान नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों को 19 साल की उम्र में या 29 साल की उम्र में हेल्थ से संबंधित कई समस्याएं आती हैं। अब हम बात करते हैं 10वें घर के राहु की। 10वां घर का राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे लोग नीति शास्त्र के ज्ञाता, विद्वान, धर्म शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, शत्रु नाशक होते हैं। ऐसे लोग अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने कुटुंब में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि सब देता है, उच्च पद देता है, राजनीतिज्ञ बनाता है, सरकारी पद पर उच्च पदों पर आसीन करता है और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी देता है। लेकिन इसके बावजूद इनकी अपने कुटुंब में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं और कुटुंब में इन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की राहु की। तो 11वें भाव का राहु भी बहुत ही उत्तम प्रकार के रिजल्ट देने में सक्षम होता है। यह हर प्रकार के सुख, साधन, संपत्ति, वैभव, आपकी नेम फेम और आपकी यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यानी बहुत सारे साधनों से उसकी इनकम होने के योग बना देता है। और ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं और मेहनती होते हैं। और अब हम बात करते हैं 12वें भाव के राहु की। तो 12वें भाव का राहु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। यह नीच कर्म कराता है, व्यक्ति से चरित्रहीन बना देता है, कपटी बना देता है। और ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि जिनके भाव में 12वें भाव में राहु हो और मंगल के साथ संबंध बन जाए तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलर होते हैं और अक्सर देखा गया है कि वे झूठ बोलते हैं। तो राहु 12वें भाव में बैठकर अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो जहां जहां पे आपने देखा कि लाल रंग से राहु लिखा है वह अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है
और जहाँ पर नीले रंग के राहु लिखा गया है वहाँ पर राहु अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। तो अब हम बात करते हैं कि इनके उपाय हम क्या करें, राहु को किस प्रकार से हम शांत करने का प्रयास करें। जहाँ जहाँ पर लाल रंग से राहु लिखा है, यानी पहले घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में, अगर किसी की भी कुंडली में किसी भी राशि में यहाँ राहु लिखा हो तो उन्हें गोमेद पहनने से लाभ प्राप्ति होती है। लेकिन अगर जहाँ राहु नीले रंग से लिखा है, ऐसे लोगों को राहु की शांति कर लेनी चाहिए। ऐसे में लोगों को 2 किलो उड़द की दाल, साबुत उड़द, जल हाथ में लेकर अपना संकल्प करें और 2 किलो उड़द प्रत्येक शनिवार शाम को सूरज छुपने के बाद गरीबों में दान करें और 7 शनिवार तक करें। इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। और दूसरा, काले पुरुष, किसी गरीब व्यक्ति का रंग काला हो उसे दान दें, उसकी हेल्प करें और काले कुत्ते को अक्सर हमेशा खाना खिलाएं। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रहेंगे, जिससे आप कई प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में राहु शांत होते हैं। अगर आप कोड़ी की हेल्प कर सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं, तो इससे भी राहु, जो क्रूर राहु हैं, वह शांत होते हैं और उनका प्रकोप भी शांत रहता है। तो यह था हमारा राहु पर वीडियो। राहु जो आज की कलयुग का कारक ग्रह है और बिना राहु के आज के ज़माने में कुछ भी संभव नहीं है। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, इस पर आप कमेंट अवश्य करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।